हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद शालिनी। सो हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक आर्टिकल्स में, जिसमें हम दा के बारे में बात कर रहे थे और हमने उसमें कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। उससे आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कि कुछ अलग टर्म्स में भी हम दा का यूज़ करते हैं। वो क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि ये लिखा है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा का यूज़ करते हैं। अब बात आती है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सुपरलेटिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, ये एडजेक्टिव और ये सुपरलेटिव दोनों ही अलग अलग टॉपिक हैं, जिनको हम बाद में आराम से डिस्कस करेंगे जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। बट अभी के लिए हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, सो दैट हमको इजी रहे कि हम जो आर्टिकल दा का यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ करना है, राइट। तो हम सबसे बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषता। नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैं किसी एक बॉय के बारे में बात करूं कि ही इज़ अ टॉल बॉय, तो बॉय की विशेषता क्या है? टॉल, कि वो लंबा है। ठीक है, तो बॉय की विशेषता क्या होगी? टॉल। तो टॉल हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला गुड गर्ल, तो गर्ल की विशेषता क्या है? गुड, कि वो लड़की अच्छी है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा एडजेक्टिव। जो हमारा नाउन और प्रोनाउन की जो हमें विशेषता बताता है वो हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, राइट। तो अभी हम इस चीज़ को अपने माइंड में एकदम से सेट रखेंगे, सो दैट हम इसको रिकॉल कर सकें जब हम आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं, हमें एडजेक्टिव पता चल गया कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले। अब बात आती है सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। जैसे कि ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है गुड, बेटर एंड बेस्ट। ठीक है, ये हमने 3 फॉर्म देखा गुड का। तो गुड हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, बेटर हमारा हो गया कंपैरेटिव डिग्री एंड बेस्ट हमारा हो गया सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ठीक है, किसी भी वर्ड का जो हमारा ये जो तीसरा वाला फॉर्म है, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, जब हम सुपरलेटिव डिग्री को पूरा डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बट अभी के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम आर्टिकल दा की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा बेस्ट क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री हो गया, राइट। तो इसमें अब देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं कि ही इज़ द बेस्ट टीचर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है बेस्ट। बेस्ट, बेस्ट सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या है, मतलब बेस्ट क्या है। तो ये बता रहा है ही इज़ द बेस्ट टीचर। तो टीचर की विशेषता क्या है? कि वो बेस्ट है, तो ये विशेषता होगी। ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, और ये हमारा जब एडजेक्टिव है तो ये हमने देखा किस फॉर्म में है? सुपरलेटिव फॉर्म में, राइट। तो उससे पहले हमने दा लगा दिया, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। ही वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर, वो एक बहुत ही महान लीडर थे। तो ये बता रहा है लीडर के बारे में कि वो कैसे थे? ग्रेटेस्ट थे। ठीक है, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया ग्रेटेस्ट, और ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री में है, इसलिए इससे पहले हमने दा लगा दिया। ओके, अब हम इस चीज़ को यहाँ समझेंगे। जैसे कि ये लिखा है द यमुना इज़ अ लॉन्ग रिवर। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि रिवर के नेम से पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं। जो जियोग्राफिकल टर्म्स हमने पढ़े थे उनमें हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, तो यमुना से पहले दा आ गया। इज़ अ लॉन्ग रिवर, नदी कैसी है? लंबी। तो ये लॉन्ग हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। बट इससे पहले दा क्यों नहीं लगा है? क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री में नहीं है। अगर ये सुपरलेटिव डिग्री में होता तो उस कंडीशन में हम दा लगाते। जैसे कि यहाँ मैंने ये लिखा है, अगर मैं इज़ अ लॉन्ग रिवर की जगह मैं लिखती हूँ, इसको हटा देती हूँ मैं। ओके, अब मैं लिखती हूँ द यमुना इज़ अ
ये द यमुना इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है, ए भी हट जाएगा ये, ठीक है। तो यमुना कैसी नदी है, सबसे लंबी नदी है। तो ये लॉन्गेस्ट आ गया, ये क्या आ गया, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री में आ गया, इसलिए इससे पहले हमने दा लगा दिया। तो हमने दोनों तरीके से समझा यहाँ पे। अगर सुपरलेटिव डिग्री में नहीं है तो हम दा का यूज़ नहीं करेंगे, अगर सुपरलेटिव डिग्री में है तो हम दा का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थे जिसमें हमने इसके दा के बारे में यूज़ किया था। अब मैक्सिमम आपकी 2 क्लासेस और होंगी टॉपिक आर्टिकल को लेके, दा के बारे में, फिर ये हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे इसकी प्रैक्टिस की, हम इसका पूरा प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, उसके बारे में पूरा हम आराम से करेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि जो भी हमने पढ़ा है वो कितना हेल्पफुल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। तो ओके, हाँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, सो दैट जो भी नया वीडियोस आएगा तो उसको आपका नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।